गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन। यानी आपको एक पॉइंट दिया रहेगा और एक स्ट्रेट लाइन दी रहेगी, आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच की अगर आपको डिस्टेंस पता करनी हो तो आप उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब डालते हैं, और उस लंब की जो लंबाई होती है वही लंबाई इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस कही जाती है। तो आपको दिया क्या रहेगा, पहले आप ये जान लें। आपको इस लाइन की इक्वेशन दी रहेगी। मान लिया इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगी, और मान लिया ये पॉइंट है x1 y1। तो आपको इस पॉइंट से इस लाइन पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस लंब की लंबाई कितनी होगी, इस परपेंडिकुलर लंबाई कितनी होगी, ये आपको पता करना है। या कह सकते हैं कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इसको आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसे हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। हमने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन का इक्वेशन हमने रखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता करना, एक पॉइंट आपको दे दिया, मान लिया ये पॉइंट है x1 y1। तो आपको इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस पता करनी, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पर। ये डिस्टेंस आपको पता करनी है और मान लिया ये डिस्टेंस है p। इस पॉइंट का नाम रख दिया a, ये पॉइंट रख दिया b। तो लाइन आपको ए बी दी हुई है, इसकी इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक पॉइंट p दिया हुआ है जिसके डिस्टेंस आपको इस लाइन से पता करनी है। तो एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। हम क्या करेंगे कि b को p से हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और a को भी हम p से ज्वाइन कर देंगे ये। अब हमको इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। तो तरीका हमारा क्या होगा कि हम a की कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, b की कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, और p की कोऑर्डिनेट पता ही है। यानी ट्रायंगल ए पी बी में हमको a की कोऑर्डिनेट पता हो गई, b की पता हो गई, p की पता हो गई। तो तीनों कोऑर्डिनेट पता हो गए, तो हम इस ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। और जो एरिया होगी ट्रायंगल की वो होगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया पता हो गई आपको, ये चीज़ नोन हो गई। बेस हमारा, हम बेस इसको ले लेंगे ए बी को। तो चूँकि ए की कोऑर्डिनेट पता है, बी की कोऑर्डिनेट पता है, तो हम ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। यानी आपको बेस ये पता हो जाएगा। तो ट्रायंगल की एरिया पता हो गई, बेस पता हो गया। तो ये जो हाइट है, यानी ये जो h है, यही हमारा h होगा। यानी सामने वाले वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये h होगा। ये आपको निकालना है। तो ये पता है, ये पता है, तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। यानी जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, यानी h जो होगा वो होगा 2 टाइम्स डेल्टा अपॉन b। यानी आपको ट्रायंगल के एरिया में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसके बेस यानी इस ए बी की लंबाई से इसको डिवाइड कर देना है। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन हमें पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसकी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम चूँकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ए जो है एक्स एक्सिस पे है, तो इसके लिए इस पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू 0 होगी। और चूँकि ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस पॉइंट के लिए y 0 है तो हमने y को 0 कर दिया। जैसे ही आप y को 0 करेंगे, ए एक्स प्लस बी इंटू वाई को हमने 0 कर दिया, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी बाई ए। यानी ये पॉइंट हो जाएगा माइनस सी बाई ए कॉमा 0। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट हम b का कोऑर्डिनेट निकालेंगे।
बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, चूँकि ये पॉइंट भी इसी लाइन पे है तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और इस बी का जो कोऑर्डिनेट होगा इसमें एक्स 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये पॉइंट स्थित है। तो इस पॉइंट के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी एब्सिसा जो होगा इसका ये 0 होगा। तो इस इक्वेशन में हम एक्स को 0 कर देंगे, तो ए इंटू 0 हो जाएगा प्लस बी इंटू वाई हो गया प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस सी बाई बी। यानी आपको इसका भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, चूँकि इसके लिए x 0 होगा और y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये होगा माइनस सी बाई बी। ये आपको मिल गया। अब हम इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे और फार्मूला हम जो क्लास 10th में पढ़ते चले आ रहे हैं उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम ये एरिया निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल एरिया डेल्टा इज इक्वल्स हो जाएगा हाफ। अब आइए देखते हैं कैसे एरिया निकलेगी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 को हमने 0 करा, 0 इंटू y2 माइनस y3 यानी y1 माइनस 0 प्लस फिर हम ये हमारा x1 है, ये x2 है, तो x2 को हमने यहाँ पे लिखा x1 और फिर y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस माइनस सी बाई बी, 0 माइनस सी बाई बी। अच्छा प्लस अब आप ये लेंगे x1 हो गया, x2 हो गया, x3 लेंगे तो हो गया माइनस सी बाई ए और फिर y को करेंगे तो ऐसे इस ऑर्डर में करेंगे, घटाएंगे तो माइनस सी बाई ए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सी बाई बी माइनस y1 माइनस सी बाई बी माइनस y1 और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू हो गया हाफ ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x1 इंटू सी बाई बी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी और माइनस माइनस फिर प्लस होगा प्लस सी बाई ए y1। ये हमारा डेल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो हाफ ए बी हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 इंटू सी इंटू ए। बी से डिवाइड करेंगे तो बी कैंसिल होगा, ए बचेगा, ए से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस ए से डिवाइड किया तो ए कैंसिल हुआ, बी बचा तो सी बी y1। ये आपका ट्रायंगल की एरिया हो गई। अब जो है हम ये डिस्टेंस पता करेंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस पता करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा d इज इक्वल्स टू या ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तो 0 माइनस माइनस सी बाई ए यानी अंडर रूट 0 माइनस माइनस सी बाई ए, इसका हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई बी माइनस 0 माइनस सी बाई बी माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर।
और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर, तो सी स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा सी, अंडर रूट में आपको मिलेगा 1/a² प्लस 1/b², या इसको लिखेंगे सी अंडर रूट, ये b² प्लस a² हो जाएगा, b² प्लस a² अपॉन a² b², या इसको लिख सकते हैं c अपॉन ab अंडर रूट a² प्लस b²। ये आपको मिल गया। अब क्या करेंगे कि ये जो हमने हाइट के लिए यानी इस परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला निकाला था वो था 2 टाइम्स डेल्टा, यानी 2 टाइम्स ट्रायंगल के एरिया अपॉन बी माने ये बेस, ये लंबाई, तो 2 टाइम्स डेल्टा में इस बेस से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा हमारा ये आ गया, और इसमें हम जस्ट 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इस बेस से डिवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो डेल्टा को हम लोग लिखेंगे, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को लिखेंगे हाफ इंटू बेस। बेस हमारा ये रहा, ये यही बेस है हमारा, तो लिखेंगे सी अपॉन ए बी अंडर रूट a² प्लस b², और इंटू हाइट। हाइट हमारा परपेंडिकुलर की लेंथ है p, तो क्षेत्रफल हो गया ट्रायंगल की जो एरिया हो गई वो हो गई हाफ इंटू ये बेस हो गया इंटू ये हाइट हो गई, और एरिया हमने निकाल दिया है वैल्यू, इसकी ये वैल्यू है। तो आप लिखेंगे डेल्टा की वैल्यू लिखा हमने हाफ, और CA(x1) प्लस C² प्लस CB(y1) अपॉन AB इज इक्वल्स टू हाफ C/AB अंडर रूट a² प्लस b² इंटू p। ये p हमारा परपेंडिकुलर है, तो AB हमारा कैंसिल हो गया। C कॉमन ले लेंगे, यहाँ से C कॉमन ले लेंगे तो ये C कैंसिल हो जाएगा, हाफ ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो C कॉमन ले लिया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा AX1 प्लस यहाँ बचा BY1 प्लस C यहाँ पे बचेगा एक इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये C कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट a² प्लस b² इंटू p, या p की वैल्यू हो जाएगी AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। अब चूँकि p जो हमारा है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो हम ये जो वैल्यू है ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका मॉड ले लेंगे, यानी चूँकि इसको पॉजिटिव रखना है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है ही है। इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका मॉड ले लेंगे, यानी p की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। ये जो फॉर्मूला है ये एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला है। जैसे हमें लाइन दिया हुआ AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू 0, पॉइंट दिया हुआ है X1 Y1, तो P की वैल्यू निकालने के लिए, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालने के लिए हम x के प्लेस पे x1 रख देंगे, y के प्लेस पे y1 रख देंगे, तो हो जाएगा AX1 प्लस BY1 प्लस C। ये जो इक्वेशन है इसमें यहाँ पे x के प्लेस पे x1 रखेंगे, y के प्लेस पे y1 रखेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा इसका उसका मॉड ले लेंगे अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस के लिए। धन्यवाद।